Hello everyone and welcome back to Easy Commerce by Kanojia sir. Today I am going to teach you generalize the transaction. जर्नल को करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हमको दिया है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये देखेंगे आप, ये लिखा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चटर्जी। कोई मिस्टर चटर्जी हैं, उनकी बुक में हमें ये ट्रांजैक्शन करनी है। 2019 जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 पे, व्यापार आरंभ किया 50,000 रुपये से। अब इसमें जो भी हम ट्रांजैक्शन देखेंगे, जो भी लेन देन हम देखेंगे, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। उसका जो भी इफेक्ट हम देखेंगे या इम्पैक्ट देखेंगे, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। इसको हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इस यहाँ डेट आ जाएगी 2019 जनवरी 1, ये डेट आ गई। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या हुआ, व्यापार में क्या आया, बिजनेस में क्या आया, रोकड़ आई। तो यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट, और डेबिट बिल्कुल कोने में लाके लिखेंगे, डी कैपिटल लिखा जाएगा। डेबिट लिखने का मेथड यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। टू का मतलब क्रेडिट से है, टू कैपिटल अकाउंट यानी धनी। नरेशन आप लिख देंगे being the capital invested in business, यानी व्यापार में पैसा लगाया, बिजनेस। और इसको बंद करने का तरीका यह है, पर्टिकुलर्स वाली लाइन को हम बीचों बीच एक लाइन खींच के बंद करेंगे, इसे पूरा बंद नहीं करेंगे। यदि आपने इसे पूरा बंद कर दिया तो समझिए आपने जर्नल क्लोज कर दिया। डेबिट में अब यहाँ पर आप लिखेंगे 50,000 और क्रेडिट में भी आप लिखेंगे 50,000। अब हमने कैश को डेबिट क्यों किया और कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, ये आपको मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको ये समझ में ना आया हो कि हमने कैश को डेबिट क्यों किया या कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, तो आप मेरा वह वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि वो जो 3 नियम मैंने आपको बताए थे उसके अनुसार किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। फिर भी एक हल्का सा रिमेंबर अब मैं आपको करा देता हूँ कि 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीनों के अपने अपने नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर हम जर्नल में एंट्री करते हैं। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। अगला है, क्वेश्चन में देखेंगे आप, जनवरी 2 परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड फॉर कैश, नकद माल खरीदा। कितने का खरीदा, 30,000 रुपीज़ का। अब इसकी क्या एंट्री होगी, यहाँ डेट आ जाएगी जनवरी 2, क्या होगा, परचेज गुड फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट। डी हमेशा आप कैपिटल लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। टू कैश अकाउंट। टू का मतलब क्रेडिट या धनी से है। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ये आपकी सेकंड एंट्री हो गई और इसको भी यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन खींच के क्लोज कर देंगे। ये करना ज़रूरी होता है, बंद करना। एक ट्रांजैक्शन या एक एंट्री के बाद आप उसको क्लोज करेंगे। ठीक, कितने से आपने व्यापार माल खरीदा, आप देखेंगे 30,000 रुपये से माल क्रय किया गया। फिर क्वेश्चन में चलते हैं। अब आप फिर क्वेश्चन में चलेंगे, देखेंगे जनवरी 4 परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000 रुपये, यानी हमने 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा और वो भी
नकद खरीदा, तो इसकी क्या एंट्री होगी, यहाँ लिख देंगे जनवरी, क्या है डेट, जनवरी 4, यहाँ लिखेंगे आप जनवरी 4 फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर हम किस में खरीदेंगे, कैश में खरीदेंगे, नगद खरीदा। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर फॉर कैश। ये बंद, ब्रैकेट बंद करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इसे इस ढंग से बंद करेंगे। कितने का खरीदा आपने, 5,000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा, ये हो गया 5,000 रुपये। अब अगली एंट्री देखते हैं, जनवरी 6 पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, कितने का भुगतान किया आपने, रेंट 1,500 रुपये का। तो यहाँ क्या हो जाएगा एंट्री, जनवरी 6 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। बीइंग नरेशन आप लिख देंगे बीइंग पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, और इसको एक सीधी लाइन खींच के आप बंद कर देंगे, बिल्कुल पूरा बंद करेंगे, और ये हो जाएगा 1,500 रुपीज़। फिर में चलते हैं और अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखिए जनवरी 7 सोल्ड गुड फॉर कैश, सोल्ड गुड फॉर कैश, नकद माल बेचा, 25,000 रुपीज़ का नकद माल बेचा। तो इसकी क्या एंट्री होगी, चलिए इसको करते हैं। यहाँ लिखेंगे जनवरी 7। अब जब हम नकद माल बेच रहे हैं तो व्यापार से माल गया और उसके बदले हमको क्या मिला, कैश मिला। तो जो चीज़ व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करेंगे और जो जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। तो नियम के मुताबिक कैश अकाउंट डेबिट टू किस अकाउंट का, सेल्स अकाउंट, यानी विक्रय खाते का, सेल्स अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी नकद माल बेचा, और इसको बीचों बीच एक सीधी लाइन में आप इसे बंद कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 25,000 रुपीज़ डेबिट में और 25,000 रुपीज़ क्रेडिट में। फिर अगला ट्रांजैक्शन हम देखते हैं कि अगला ट्रांजैक्शन क्या है। फिर अगला ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, अगला ट्रांजैक्शन है जनवरी 8 पेड कैरेज 500 रुपीज़। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, चलिए उसे करते हैं। यहाँ लिखेंगे जनवरी 8 क्या हो जाएगा, कैरेज अकाउंट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू, कैरेज आप किस में देंगे, कैश में देंगे, टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग पेड कैरेज। ये कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये व्यापार का खर्चा है, 500 रुपीज़, और ये भी हो जाएगा 500 रुपीज़। फिर अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखेंगे अगला ट्रांजैक्शन जनवरी 11 पेड एडवर्टाइजमेंट, यानी विज्ञापन व्यय दिया, यानी विज्ञापन जब व्यापार को बढ़ाने के लिए विज्ञापन दिया जाता है तो ये व्यापार का एक किस्म से व्यय है, खर्चा है। इसके लिए क्या होगा, चलिए देखते हैं।
जनवरी 11 एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब नरेशन लिख देंगे बीइंग पेड एडवर्टाइजमेंट इसको एक सीधी लाइन में बंद कर देंगे। 1000 रुपीज़ डेबिट में और 1000 रुपीज़ क्रेडिट में। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 15 सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, यानी राम को उधार माल बेचा 15,000। तो इसके लिए क्या होगा, चलिए उसको देखते हैं। जब भी हम जिसको उधार माल बेचेंगे उस व्यक्ति का नाम आ जाता है, क्योंकि राम को हमने उधार माल बेचा इसलिए राम का नाम आ जाएगा। राम अकाउंट डेबिट और फिर क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, विक्रय खाते का सेल्स अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, यानी राम को उधार माल बेचा इसलिए राम का नाम एंट्री में आ गया। कितने का माल बेचा आपने, 15,000 रुपीज़, दोनों जगह 15,000 आ जाएगा। अगली एंट्री और फिर देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है परचेज स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी, व्यापार के लिए स्टेशनरी खरीदी। कितने की खरीदी, 400 रुपीज़। तो इसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी, जनवरी 18, यहाँ डेट आ जाएगी जनवरी 18 और यहाँ लिख देंगे हम स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ नरेशन आप लिख देंगे बीइंग स्टेशनरी परचेज और इसको एक सीधी लाइन में आप बंद कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 400 रुपीज़ ऋणी में और 400 रुपीज़ धनी में। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला ट्रांजैक्शन। जनवरी 22 गुड्स रिटर्न बाय राम को, यानी जो हमने माल बेचा था उसमें से राम ने क्या किया, कुछ माल हमको वापस कर दिया। कितने का माल वापस किया राम ने, 1500 रुपीज़ का माल वापस किया। अब जब हम माल बेच रहे हैं तो उसमें यदि कुछ माल सही ना गया हो, टूट फूट गया हो, तो व्यापारी क्या करता है, ऐसे माल को वापस कर देता है। तो यहाँ पर ये ऐसे ही कंडीशन है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले डेट डालेंगे हम जनवरी 22। क्या हो जाएगा, जो बेचा हुआ माल जब वापस होता है तो उसके लिए एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, अब किसने दिया हमको माल, देने वाला, यानी टू राम अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम। ये ब्रैकेट में रहता है हमेशा, बीचों बीच इस लाइन को सीधा बंद करेंगे। और कितने का माल इसने वापस किया, 1500 रुपीज़ का माल राम ने वापस किया। अगला फिर क्वेश्चन में चलते हैं, अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। जनवरी 25 रिसीव कैश फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट। अब राम ने क्या कर दिया, बचा हुआ पैसा हमारा दे दिया और सेटलमेंट कर दिया। अब इसके लिए क्या एंट्री होगी उसको देखते हैं। जनवरी 25 जब राम हमको पैसा दे रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा कैश
अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है, देने वाला राम है, टू राम अकाउंट, और यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम इन फुल सेटलमेंट और इसको एक सीधी लाइन में आप बंद कर देंगे। कितने का था, 500 रुपीज़ राम ने हमको दे दिया और पूरा सेटलमेंट कर दिया। फिर अगला ट्रांजैक्शन आप देखेंगे, क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा लास्ट और अंतिम ट्रांजैक्शन, जनवरी 31 पेड सैलरीज टू स्टाफ, यानी स्टाफ की सैलरी दी 3000 रुपीज़। इसके लिए क्या ट्रांजैक्शन होगा, यहाँ लिखेंगे आप जनवरी 31 सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग पेड सैलरीज टू स्टाफ, इसको बंद कर देंगे। इसके बाद क्योंकि ये फाइनल और अंतिम एंट्री है तो आप यहाँ नीचे देखेंगे मैंने कर रखा है, इसको इस ढंग से बंद किया जाता है। एक सीधी लाइन में आप इसको पूरे जर्नल को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे टोटल लिख देंगे और इन दोनों का टोटल यहाँ पे लिख देंगे। मैंने टोटल नहीं किया है, उसमें टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने टोटल नहीं किया है। तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल आ जाएगा और दोनों के टोटल बराबर होंगे, सेम होंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।